नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा दो भाइयों में कैसे करें। रोड के किनारे हो तो उसको बराबर बराबर हिस्से में कैसे बांटेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि ये आपके लिए ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप आसानी से उस ट्रिक को सीख कर आप खुद से अपने खेतों का क्षेत्रफल या बंटवारा भी कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुजाकार खेत है तो इसको किस प्रकार से बांट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर खेत का अगर रोड इधर इधर इस साइड है तो इस प्रकार से इसको कैसे बांटेंगे। अगर इधर रोड हो, इस साइड में रोड हो तो कैसे बांटेंगे, और इधर रोड हो तो कैसे बांटेंगे, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बशर्ते अगर हम बात करें, अगर इस साइड आपका रोड है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात करें इधर अगर रोड है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसकी लंबाई निकाल लीजिए। यहाँ तक दोनों की लंबाई निकाल लेना है और इसका आधा कर देना है। लंबाई मान लीजिए अगर अगर ये 100 मीटर आती है, ठीक है, मान लें उदाहरण तौर पर अगर ये 100 आती है तो इसको 2 से भाग कर दीजिए 50 मीटर। तो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर नाप लीजिए। जहाँ पे हो सीधे ऐसे मेड़ खींच दीजिए, ये दोनों क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका इधर रोड है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस साइड है तो भी आप सीख पाएंगे। जिस प्रकार से मैं यहाँ आपको बताऊँगा वही आपको मेथड यहाँ पे भी लगा देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो भाग में बांटना है। जैसा कि अगर 2 बीघा खेत है तो 1 बीघा इनको मिलेगा और 1 बीघा इनको मिलेगा। ठीक है, बराबर बराबर भाग इनको मिलेगा। जब लंबाई 160 मीटर हो, यानी आधार अगर 160 मीटर है, लंबाई हमने मान लिया उदाहरण के तौर पर, आपका जो भी हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसको किस प्रकार से आप बांटेंगे, तो ये ट्रिक है, इसको ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक याद कर लीजिए। तो आधार यानी जितनी लंबाई आपको नापनी है, जितने में बांटना है उसको नाप लीजिएगा और उसको आधा कर दीजिएगा। क्या करना है, नाप लेना है लंबाई और उसको आधा कर देना है। आधा करने के बाद 1.414 से गुणा कर दीजिएगा। जो भी आएगा, जो भी लंबाई आएगी वो पहले वाले भाई का भाग होगा, जो कि यहाँ से त्रिभुजाकार से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक नाप लीजिए। जो भी लंबाई निकल के आए उसको यहाँ तक आपको को नाप के मेड़ बांध देना है बस। और जो बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा, वो दूसरे भाई का हो जाएगा। बस सब कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये कैसे आए इसको भी बताएंगे आपको आगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो लंबाई आई, मान लीजिए 160 हमने लंबाई ली है, तो यहाँ पे BC की लंबाई टोटल कितनी 160 है, तो 160 कर दीजिएगा। यहाँ B है और ये C है, इसकी लंबाई टोटल 160, तो 2 से भाग किया। ये आ जाएगा आपका 80। 80 का 1.414 में हमने गुणा कर दिया तो 113.12 किलोमीटर। यानी C से पॉइंट लिखना है, मीटर रखना है, और यहाँ से आपको यहाँ तक नाप लेना है 113.12 मीटर। तो ये जो भी लंबाई निकल के आएगी आपका सेम टू सेम निकल के आ जाएगी। 113.12 सेंटीमीटर नाप को आपको नापना है। तो ये आपका एक भाग हो गया और दूसरा जो बचेगा वो छोड़ दीजिएगा, वो दूसरे भाई का हो जाएगा। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हम देखिए, कक्षा 10वीं में आपका एक समरूपता का नियम है। ऐसे अगर समरूपता की बात करते हैं तो आप 6वीं 7वीं से पढ़ने होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख पाएंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। छोटा है PQC। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है। समरूपता का मतलब होता है एक जैसे। जैसे दो भाई हैं, एक ही कलर के, एक ही तरह के हैं, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें, दो चीज़ें जो कि एक ही तरह दिखें लेकिन उनकी साइज छोटा बड़ा हो सकता है समरूपता में, लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है कि दोनों साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हर कुछ बराबर होना चाहिए। इसमें एक तरफ दिखे लेकिन छोटे या बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, आप समरूप कहे जाएंगे। तो यहाँ पे ABC त्रिभुज जो है बड़ा है और PQC जो है वो छोटा है। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, और बटे छोटे वाले त्रिभुज PQ का क्षेत्रफल। अब इसके संगत भुजा का वर्ग होता है, ये नियम है। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बड़ी वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज के संगत बड़ी वाली भुजा, छोटे वाले त्रिभुज के संगत छोटी वाली भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुल क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए कि अगर 2 बीघा टोटल है, ठीक है, तो 1 बीघा इनका 1 बीघा इनका, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 2 अनुपात और छोटा वाला 1 अनुपात, यानी 2:1 इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल। और ये BC का स्क्वायर बटे QC का स्क्वायर, हमें QC स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो QC इधर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो BC बटे 2 हो जाएगा। अब केवल हमें QC निकालना है, वर्गमूल लेना है।
तो इसका मतलब हो जाएगा कि BC/2। अब BC/2 कहाँ से आया? अब देखिए, BC/2 वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि अगर हमें आपको निकालना है QC, ठीक है, ये है आपका BC/अंडर रूट में हो जाएगा 2, ठीक है। या वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, एक में गुणा फिर भाग, गुणा भाग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब अंडर रूट टू का गुणा होता है तो ये 2 आ जाता है, और ऊपर कितना है? BC है, और गुणित में कितना है? अंडर रूट 2 है, 2 है, ठीक है। और बराबर में कितना है? यहाँ पे QC है। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, ये होती है आपके अंडर रूट 2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट रख देना है। तो सिंपल है आपका, ये आपका QC बराबर 1.414 हो जाएगा BC/2। तो यहाँ से सिंपल मान आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, समरूपता हमने आपको बताया कि एक ही जैसे हों, जैसे एक ही जैसे। इसकी लंबाई अगर 10 है तो इसकी अगर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी 4 है तो इसकी 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, तो जो कि समरूप होगा। तो आशा करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल पाएंगे। 3 लोगों में बांटना हो तो 3 लोगों में भी बांट सकेंगे। इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।